नमस्कार मित्रों। आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं। साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए कॉस सी प्लस साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी का वैल्यू हमें चाहिए, क्या वैल्यू होगा। तो इसका सोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन को लेते हैं, साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी कॉस सी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ साइन बी माइनस सी का फार्मूला लगा सकते हैं, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, और नीचे हमारा कॉस बी कॉस सी। डिवीजन कर दें इसका, यहाँ से आएगा साइन बी कॉस सी बाई कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी बाई कॉस बी कॉस सी। कुछ टर्म्स कटेंगे, यहाँ से कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा और यहाँ कॉस सी से कॉस सी कट जाएगा, और इस तरह से हमें ये मिलेगा टेन बी और ये मिलेगा टेन सी। यहाँ पर हम साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी कॉस सी का वैल्यू हमें टेन बी माइनस टेन सी मिलने वाला है। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन सी माइनस ए बाई कॉस सी और कॉस ए, तो इसका वैल्यू टेन सी माइनस टेन ए मिलेगा, जैसा कि हमने ऊपर सॉल्व किया है। और फाइनली साइन ए माइनस बी बाई कॉस सी कॉस ए और कॉस बी को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा टेन ए माइनस टेन बी। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, और ऐड करने से हमें LHS पूरा मिलेगा। लिखेंगे साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए बाई कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी। और इधर से जब इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो टेन बी से टेन बी कट जाएगा, टेन ए से टेन ए कट जाएगा और टेन सी से टेन सी कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यही है इसका हमारा वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेट साइन ए प्लस एक्स इक्वल टू 2b एंड साइन ए माइनस एक्स इक्वल टू 2c। यहाँ x को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इस रिलेशन से हमें x एलिमिनेट करना है, यानी साइन a प्लस एक्स इक्वल टू 2b और साइन a माइनस एक्स इसका वैल्यू 2c है।
इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमें मिलेगा यहाँ से साइन ए प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस एक्स इक्वल टू 2b प्लस 2c, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर b प्लस सी, साइन सी प्लस साइन डी। फार्मूला लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पर आएगा 2 कॉमन लेकर b प्लस सी। कुछ कटेगा, यहाँ से x और x कट जाएगा, यहाँ से a और a कट जाएगा। इस 2 से इस 2 को भी हटा देते हैं तो मिलेगा हमें साइन a, ये 2a बाई 2 मीन्स a, और कॉस x इक्वल टू b प्लस सी, या हम यहाँ से कह दें कॉस x इक्वल टू b प्लस सी बाई साइन ए। ऐसा हमें रिलेशन मिलना चाहिए। अब इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी तरह से हम ये इक्वेशन को फर्स्ट ले लें, इस इक्वेशन को सेकंड ले लें। यहां पर हमने किया इक्वेशन 1 प्लस 2। अब हम करना चाहते हैं 1 माइनस 2, तो यहां से आएगा साइन ए माइनस एक्स माइनस साइन ये ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स इक्वल टू 2b माइनस 2c। तो यहाँ से साइन c माइनस साइन d, तो हम लिखेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और यहाँ पर हमें मिलेगा 2b माइनस 2c। कुछ कटेगा, x x जाएगा, इधर से a और a जाएगा, तो हमें जो रिलेशन मिलना चाहिए वो कुछ इस तरह का मिलना चाहिए, 2 cos a साइन x इक्वल टू 2b माइनस c। इस 2 से 2 को भी हटा दें तो यहाँ से साइन x का वैल्यू हमें मिलेगा b माइनस c बाई साइन b माइनस c बाई कॉस ए। ये हम इक्वेशन 4 दे दें, ये इक्वेशन 3 कह दें इसको। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। थ्री एंड 4, तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर मिलेगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू b माइनस सी बाई कॉस ए प्लस b प्लस सी बाई साइन ए। तो यहाँ से फाइनल आंसर ये हमारा 1 होगा, तो आएगा b प्लस सी बाई साइन ए
प्लस बी माइनस सी बाई कॉस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर होना चाहिए। यानी ये इक्वेशन जो हमारी है वो x से इंडिपेंडेंट है। तो मकसद हमारा यही था कि ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जिसमें जो इक्वेशन हमारी x से इंडिपेंडेंट हो। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्यूशन करते समय हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो एक रिलेशन ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई पाई। यहाँ से अगर हम कुछ फाइंड आउट करना चाहें तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं पाई माइनस सी। दूसरा हम ये देखेंगे कि एक रिलेशन हमारे पास है tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू 2 दे रखा है। तो अब हम सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे कि जो सॉल्यूशन हमें लाना चाहते हैं उसमें tan a tan b कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होता हो, तभी हम tan a प्लस tan b का उपयोग कर पाएंगे। tan इंटू tan b का जो हमारे पास ये रिलेशन दिया है इसका हम यूज कर पाएंगे। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? cos a cos b बाई cos c, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां तो हम cos a cos b रखते हैं और नीचे हम इस c के प्लेस पर हम लिखना चाहते हैं पाई माइनस a प्लस बी। अब ऐसा हमने क्यों किया ये अभी आपको आगे मिलेगा। तो यहां से हम cos a cos b बाई ये हमारा cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस cos a प्लस बी, माइनस cos a प्लस बी। और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, cos a cos b बाई ये cos a प्लस b का फार्मूला यूज करते हैं, इस माइनस का उपयोग हम यहाँ कर लेते हैं और नीचे लिखते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब हमें इसी रिलेशन से अपना tan बनाना है, तो हम इस ऊपर वाले टर्म को हटाना चाहते हैं। तो ऊपर से हम cos a cos b कॉमन ले लें नीचे से, तो यहाँ से cos a cos b बाई हम नीचे से cos a और cos b ये कॉमन ले लें, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा साइन a साइन b बाई cos a cos b। ये देखिए हमारा tan बनेगा और ये हमारा cot बनेगा, सॉरी tan b बनेगा। तो इधर से हम ये काट सकते हैं, cos a से cos a भी काट सकते हैं। क्या मिलेगा हमें फाइनल 1/1 माइनस tan a और tan b, और इसका वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 के फॉर्म में दिया है, तो हम लिखेंगे 1/1 माइनस 2। तो इसका आंसर -1 आना चाहिए। इसमें एक माइनस यहाँ भी था, इस माइनस को हम यहाँ भूले जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर माइनस आएगा, ये यहाँ माइनस आएगा और ये वैल्यू प्लस हो गई। तो साइन को ध्यान में रखिए, इसका फाइनली आंसर हमारा +1 होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी हमें ये प्रूव करना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे तो फार्मूला दिख रहा है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लें तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 1। हमने कॉस अल्फा को ट्रांसफर कर लिया और इस तरह से हमने बना लिया। ये फार्मूला हमारा है कॉस ए प्लस बी और इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम वैल्यू बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये कॉस 0 का वैल्यू है तो हम इसको यानी अल्फा प्लस बीटा 0 होगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा। तो इसको हम, चूंकि हमारा रिलेशन कुछ साइन कॉस में है तो हम साइन कॉस में बना लेते हैं। ये हमारा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा और यहाँ पर साइन बीटा बाई कॉस बीटा। एलसीएम ले लेते हैं और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हमारा साइन अल्फा कॉस बीटा आएगा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, यहाँ से 1 प्लस कर देते हैं और वैल्यू हमारी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस 1 को हम यहाँ से साइन अल्फा कॉस बीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और ये फार्मूला हमारा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन अल्फा कॉस बीटा। और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले दिखा रखी है कि ये 0 है, तो हम यहाँ पर साइन 0 बाई साइन अल्फा और साइन बीटा लिखेंगे और इसका वैल्यू हमारा 0 आएगा। यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसी तरह के टेक्निकल क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, रेंज चाहिए, कॉस अल्फा साइन बीटा का रेंज चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन को हमें सोचकर समझकर सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें रेंज किसका चाहिए, तो कॉस अल्फा साइन बीटा का रेंज चाहिए। तो कॉस अल्फा साइन बीटा के रेंज को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा गिवन क्या है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा गिवन है, इधर कॉस अल्फा साइन बीटा है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें तो हमें लगता है कि इन दोनों को प्लस करने से कुछ बात बन सकती है। तो कर देते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा
का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा इन्हीं दोनों में मैच करता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि -1 लेस आर इक्वल साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने ये डिटेल में लिख रखा है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और लेस आर इक्वल 1। हमें इसका वैल्यू मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे -1, इसका वैल्यू -1/2 प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा लेस आर इक्वल +1। अब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो -½ को इधर लाएंगे तो ये +½ होगा, यानी इधर हमारा -1/2 लेस आर इक्वल कॉस अल्फा साइन बीटा, और इस हाफ को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 + ½ यानी 3/2। तो बस इसी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा रिलेशन क्या होगा। ये कॉस अल्फा और साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 3/2 और मिनिमम वैल्यू -½ तो हम इसको लिखेंगे क्लोज इंटरवल में -1/2 3/2, ये इसका रेंज होना चाहिए। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आने वाले समय में आपको परेशान करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है 3 tan थीटा tan phi = 1, then prove that 2 cos theta plus phi = cos theta minus phi। ये प्रूव करना है। हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल है 3 tan थीटा और tan phi को लेकर, तो यहीं से शुरू करते हैं सॉल्यूशन की शुरुआत। हमारे जो गिवन है डेटा उसी से हम निकालेंगे। ये 3 tan थीटा इंटू tan phi, इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम tan थीटा tan phi इसका वैल्यू हम 1/3 लिख सकते हैं, या इसको हम चेंज करना चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cot थीटा cot phi = 3। रिवर्स कर देंगे तो 1/10 और 1/tan phi बन जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। अब हमें चाहिए कॉस में, तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि tan तो साइन बाई कॉस देता है और यहाँ पर हमारा जो रिलेशन लाना है वो कॉस में लाना है, तो हमें कॉस के फॉर्मेट के लिए हमें कॉट बनाना ज़रूरी है ताकि हम इसको कॉस बाई साइन लिख पाएँ। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस फाई बाई साइन फाई = 3/1। अब यहीं से थोड़ा खेल की शुरुआत होती है। यहाँ पर हम यूजिंग कंपोनेंट वन डिवाइडेंड वन, नाम सुना होगा कि कंपोनेंट वन डिवाइडेंड में हम क्या करते थे, यहाँ पर कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और इसी को
नीचे हम लिखते थे कॉस थीटा कॉस फाइव और यहाँ पर माइनस साइन थीटा साइन फाइव इक्वल टू यहाँ लिखते थे 3+1/3-1। तो हम ऊपर देखते हैं कि हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस फाइव कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और नीचे हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू यहाँ पर 4 मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा। इसको इसलिए कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जो हमारे आंसर की शुरुआत होगी वो कॉस थीटा माइनस फाइव बाई कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आएगा 2 कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाइव। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था जो हमें दिखाना था। कई बार इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, LHS का वैल्यू RHS के इक्वल, या कॉस थीटा प्लस फाइव बाई कॉस थीटा माइनस फाइव का वैल्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का वैल्यू 0 दिया है। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? ट्रिंगल ABC दिया हुआ है, और ट्रिंगल ABC देने का मतलब है हम A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से कहानी शुरू कर सकते हैं। एक हमारे पास इसका सॉल्यूशन जानने का तरीका ढूंढना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0। यहां से अगर कॉट है, कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी, तो ये कॉट है, ये कॉट है और ये कॉट, ध्यान रखना कॉस नहीं है कॉट है। तो यहां से हम कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू माइनस कॉट सी लिख सकते हैं। चेंज करते हैं, कॉस को हम कॉट को हम कॉस बाई साइन में, तो कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस बी बाई साइन बी इक्वल टू माइनस कॉस सी बाई साइन सी। एलसीएम ले लेते हैं, यहां से मिलेगा साइन ए साइन बी, यहां से आएगा वैल्यू कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी इक्वल टू माइनस कॉस सी बाई साइन सी। ऊपर हम देखेंगे तो हम मिलेगा साइन ए प्लस बी बाई साइन ए साइन बी इक्वल टू माइनस कॉस सी बाई साइन सी। अब ए प्लस बी को हम 180 माइनस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रायंगल का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये तो हम इसका सपोर्ट लेके यहाँ से हम कर सकते हैं 180 माइनस सी बाई साइन ए साइन बी इक्वल टू माइनस कॉस सी बाई साइन सी। ये 180 माइनस सी को हम साइन सी भी लिख सकते हैं।
यहाँ साइन सी बाई साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू माइनस कॉस सी बाई साइन सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी, इस सी को हम इधर ले गए, बाई साइन ए साइन बी इक्वल टू माइनस कॉस सी। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी तरह से हम साइन स्क्वायर बी बाई साइन ए साइन सी, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस बी, और साइन स्क्वायर ए बाई साइन बी साइन सी, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस ए। अब तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई वन इंटू टू इंटू थ्री, ये 2 है और ये हमारा 3 है। तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और ये माइनस है तो आएगा माइनस कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। इधर से क्या आएगा, साइन स्क्वायर सी बाई साइन ए साइन बी, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर बी बाई साइन ए साइन सी इंटू, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन बी इंटू साइन सी। क्या मिलेगा, माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर सी है और यहाँ से साइन इंटू साइन, ये साइन सी, ये दोनों साइन सी और साइन सी मिलकर साइन स्क्वायर सी को कैंसिल करेंगे। साइन ए इंटू साइन ए, तो ये साइन स्क्वायर ए को ख़त्म करेंगे, और साइन बी इंटू साइन बी, तो ये साइन स्क्वायर बी को ख़त्म करेंगे, यानी इधर हमें 1 मिलेगा। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, इसका वैल्यू -1, यही आना चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे करते रहेंगे और हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस हमें काफ़ी लाभान्वित करेंगे।